Hello everyone. Today we study about math exercise 11.3 and the question number 1 is find the value of x, y and z in the following parallelogram. क्वेश्चन 1 में आपको x, y, z की वैल्यू फाइंड करना है और इसका पहला पार्ट आपका दिया गया है। इसमें आपको एक पैरेललोग्राम दिया गया है और इसमें आपको वन अपोजिट एंगल की वैल्यू 110 दी गई है एंड x, y, z की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखेंगे इसका सॉल्यूशन। देखिए इसका सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू यहाँ से z से भी फाइंड हो सकती थी बट z अपोजिट एंगल दिया नहीं गया तो आप x और 110 को लेके इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें मैंने लिखा वी नो डैट एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। मैंने आपको बताया था एडजेसेंट एंगल होते हैं, जो सटे हुए एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मीन्स होता है 180 डिग्री होते हैं। तो ये वाले दोनों एंगल क्या होंगे आपके 180 डिग्री होंगे, यानी इनका जब सम किया जाएगा तो 180 डिग्री ही आएगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप इन दोनों का सम इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे। तो मैंने लिखा एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए 110, एंगल बी एक्स। तो यहाँ पे आएगा आपका 110 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो 110 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री और एक्स की वैल्यू क्या आएगी 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू माइनस करने पे आएगा 70 डिग्री। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 70 डिग्री आ जाएगी। इसके बाद x के बाद y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये आपका y दिया गया है, लेकिन y इक्वल टू आपका यहाँ पे देखेंगे a क्या है, a की वैल्यू ये अपोजिट एंगल है। एंगल a एंगल y क्या है आपके अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल कैसे होते हैं इक्वल होते हैं, बट यहाँ पे y की जो वैल्यू आपकी है y की वैल्यू 110 अभी नहीं होंगी, क्योंकि y में से क्या है यहाँ पे एक डायगोनल है यहाँ पे ट्राइंगल का शेप बना रहा है और ये 40 डिग्री आधा यहाँ पे दिया गया है। तो y इक्वल टू 110 यहाँ पे टोटल तो आएगा, टोटल 110 है, बट क्या है उसी 110 में से 40 डिग्री दिया गया है। क्योंकि ये 110 है तो ये भी y भी क्या होगा 110 ही होगा, यानी 110 ही होगा। बट उस 110 में से y की वैल्यू यहाँ पे 40 डिग्री, यहाँ पे हाफ उसका आधा कुछ दिया गया है, तो इस 40 को आपको लेके चलना है साथ में। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो एंगल ए इक्वल टू बाई प्लस 40 डिग्री। इस 40 डिग्री को बाई में ऐड करेंगे तो एंगल ए इक्वल टू आएगा बाई प्लस 40 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू आपकी दी गई थी 110, तो एंगल ए की जगह पे आप क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। तो 110 इक्वल टू बाई प्लस 40, 110 इक्वल टू बाई प्लस 40। तो बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से बाई इक्वल टू आएगा 110 माइनस 40 डिग्री। तो बाई इक्वल टू 70 डिग्री। तो बाई की वैल्यू यहाँ आएगी आपकी 70 डिग्री, यहाँ पे आएगी 70 डिग्री, बाई इक्वल टू 70 डिग्री। अब जो 70 डिग्री आया है तो 70 में अगर आप 70 में 40 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, 70 डिग्री में अगर 40 डिग्री ऐड कर दिया जाए तो कितना होता है 110 ही होता है। तो मैंने आपको बताया था टोटल तो 110 ही आएगा। उस 110 में से बाई में 40 डिग्री दिया गया था। तो आप इसको बाहर से भी निकाल सकते थे कि अगर 40 दिया गया है और 110 पूरा है तो पाई कितना हो जाएगा 70 ही होगा। तो 70 प्लस 40 110 होता है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसको। इसके बाद अब जेड की वैल्यू फाइंड करना है। जेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू आपके पास दी गई है, वाई की वैल्यू आ गई है। अब आपको जेड की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे देंगे 4 एंगल, यहाँ पे क्या हो रहा है 4 एंगल यहाँ पे बन रहे हैं, तो 4 एंगल का आप सम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जेड का वैल्यू आपका फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे वी आल्सो नो डैट सम ऑफ द 4 एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 110, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 110 इक्वल टू क्या होगा आपका, ये होगा 360 डिग्री होगा। तो सभी का सम 360 डिग्री होगा। यहाँ से x की वैल्यू 70 डिग्री आपने पहले ही फाइंड कर ली थी, तो x की वैल्यू 70 डिग्री आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद y की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली है, तो यहाँ पे y की प्लेस पे क्या आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा।
और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है तो जेड को आप सेम राइट करेंगे, जेड ही राइट करेंगे। उसके बाद 110 ए की वैल्यू है तो 110 को 110 ही लिख देंगे आप यहाँ पे 110। अब जो नंबर दिए गए हैं उनको ऐड कर लीजिए, 70 + 70 + 110 इक्वल टू 250 होता है। तो 250 + जेड इक्वल टू 360 डिग्री। तो जेड इक्वल टू क्या होगा, 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री, यानी जेड की वैल्यू आएगी यहाँ पे 110। और ये आपकी वैल्यू सारी निकल के आ चुकी हैं। तो ए इक्वल टू 70, बाई इक्वल टू कितना है आपका, बाई इक्वल टू भी 70 डिग्री है, और जेड इक्वल टू 110 डिग्री, और यही वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। इसके बाद इसका बी वाला पार्ट आपको ही सॉल्व करना है। इसमें करना क्या है आपको, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप पहले क्या करिएगा, आप ये 10x और 8x ये क्या है, एडजेसेंट एंगल हैं, यानी सटे हुए एंगल हैं। तो इन दोनों का सम 180 होता है। तो आप राइट करेंगे वी नो डैट एडजेसेंट एंगल, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। सो 10x + 8x इक्वल टू 180। तो 10x 8x हो जाएगा 18x। 18x का 180 में डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 10 डिग्री आ जाएगा यहाँ से। यानी जब 180 में 18 से डिवाइड दिया जाएगा तो 18 से ये 180 कितने टाइम, 10 टाइम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आएगी, x इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, x इक्वल टू आएगा 10 डिग्री, यानी यहाँ से 10 डिग्री। तो x की वैल्यू 10 डिग्री आ जाएगी। उसके बाद आप x की वैल्यू 10x में पुट करेंगे एंड 8x में पुट करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 मैंने सॉल्व किया है, सेम उसी तरीके से ये भी सॉल्व होना है आपका। तो 10x में x की वैल्यू 10 पुट होगी तो ये 100 हो जाएगा। 8 में x की वैल्यू पुट होगी यानी 10, तो 8 × 10 80 हो जाएगा। तो आपके यहाँ पे एंगल आ जाएंगे, ये वाला एंगल 100, ये वाला 80। तो जब ये 10x वाला यानी ये वाला एंगल आपका 100 है तो इसके सामने वाला अपोजिट एंगल भी 100 होगा। 8x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 80। तो ये बाई भी कितना हो जाएगा, 80। तो इस तरीके से बाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 80, जेड की वैल्यू 100 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 10 निकल के आई है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे इसके। आपको इसका सॉल्यूशन करना है। इसके बाद देखेंगे इसी का सी वाला पार्ट। देखिए इसका सी वाला पार्ट, इसमें आपको बाई की, जेड की एंड एक्स की वैल्यू फाइंड करना। इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो एक्स कहाँ दिया गया है, एक्सटीरियर साइड दिया गया है। एक्स यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का निर्माण कर रहा है, यानी एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे मेक हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 110 जो आपका दिया गया है, 110 जो आपका वैल्यू दी गई है 110 की, तो ये वाला एंगल और जेड एंगल ये क्या है, अपोजिट एंगल हैं। तो ये दोनों इक्वल होंगे आपके। तो 110 अगर ये है तो जेड की वैल्यू तो यहाँ से निकल के आ जाएगी, 110 ही निकल के आएगी। इसके बाद क्या है, जो 110 ये दिया गया है तो ये इंटीरियर साइड दिया गया है, और जो एक्स दिया गया है ये वाला, ये एक्सटीरियर साइड दिया गया है। तो क्या होता है कि ये 110 और ये वाला जो x बाहर दिया गया, इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। तो यहाँ अगर 110 है तो x की वैल्यू भी यहाँ से निकल के आ जाएगी 110 ही, यानी x की वैल्यू 110 यहाँ से निकल के आ जाएगी। और यहाँ से z की भी कितनी आ जाएगी, 110 ही आ जाएगी। अब वैल्यू आपको किसकी फाइंड करना है, सिर्फ बाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो बाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एडजेसेंट एंगल ले सकते हैं, क्योंकि अपोजिट एंगल ये अंदर वाला तो दिया नहीं गया, तो आप एडजेसेंट एंगल ले सकते हैं। इसमें एडजेसेंट एंगल समझ लीजिए क्या क्या होंगे आपके। एडजेसेंट एंगल का मतलब सटे हुए, यानी ये एंगल बाई और जब जेड को सम किया जाए तो ये दोनों क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। इसके बाद एंगल बाई और ये 110 का सम किया जाए तो ये भी क्या होंगे, ये भी आपके 180 डिग्री होंगे। इसके बाद 110 और यहाँ अंदर कोई दिया होता तो उसका सम किया जाए तो ये भी 180 डिग्री होते हैं, यानी सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मीन्स होता है 180 डिग्री। इसके बाद ये अंदर वाला एंगल और ये जेड वाला एंगल, इन दोनों का भी अगर सम किया जाएगा तो ये भी क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, यानी 180 डिग्री होंगे आपके। तो ये होते हैं एडजेसेंट एंगल। आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। देखिए इसमें सॉल्यूशन देखिए इसका। सबसे पहले एंगल डी फाइंड करेंगे। तो एंगल जो इसको नाम दे दिया मैंने, ABCD का नाम दे दिया, यानी अब एंगल बी फाइंड करना है, यानी यहाँ जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एंगल डी और एंगल बी इक्वल टू क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, यानी दोनों आपके इक्वल ही होंगे, एंगल डी और एंगल जेड। तो एंगल जेड आप बाद में फाइंड करेंगे, पहले ये एक्स फाइंड करेंगे।
तो एंगल जो डी वाला है और ये एक्स वाला है तो ये दोनों इक्वल होते हैं, अभी मैंने बताया था आपको। सो एंगल डी इक्वल टू एंगल एक्स, और एंगल डी कितना है 110, सो 110 इक्वल टू एंगल एक्स, सो एक्स इक्वल टू 110 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 110 डिग्री। इसके बाद अपोजिट एंगल क्या होते हैं पैरेललोग्राम के, इक्वल होते हैं, और पैरेललोग्राम में ये वाला और ये बाहर वाला भी क्या होते हैं, इक्वल, इसलिए इसकी एक्स की वैल्यू आई 110। अब क्या होता है इसमें, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो एंगल डी इक्वल टू एंगल जेड, यानी एंगल जेड क्या है, एंगल डी के इक्वल है। तो एंगल जेड और एंगल डी के इक्वल है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 110 एंगल डी इक्वल टू एंगल जेड, सो एंगल डी की वैल्यू 110, तो 110 इक्वल टू एंगल जेड, सो एंगल जेड इक्वल टू 110, यानी एंगल जेड की भी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी आपकी, ये 110 आ जाएगी। इसके बाद आपको किसकी, बाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जेड की वैल्यू आपको पता है 110 है। आप बाई को डी से भी निकाल सकते हैं, यानी इन दोनों को लेकर आप निकाल सकते हैं, 180 डिग्री इनका सम होता है। या आपको इससे नहीं निकालना तो आप इन दोनों को ले लीजिए, ये वाला और ये वाला, इससे भी 180 इनका भी सम होता है, तो इससे भी निकल आएगा। तो मैंने इन दोनों को लेकर सॉल्व किया है। तो एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री। वाई की वैल्यू आपने फाइंड की थी पहले, कितनी वैल्यू फाइंड की थी इसमें, बाई की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो जेड की वैल्यू 110 डिग्री है, तो बाई प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180, बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, जो कि बाई इक्वल टू 70 डिग्री यहाँ पे वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो यहाँ से आपके एक्स वाई जेड 3 वैल्यू तीनों निकल के आपकी आ जाएंगी।